महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज नागपुर के तारीखी राजभवन के सब्जाजार पर मुनक्किदा एक शानदार तकरीब के दौरान 33 काबीनी उज़रा और 6 उज़राए ममलिकत को उनके ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद थे। मरकजी वजीर बराए सड़क और ट्रांसपोर्टेशन नितिन गडकरी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। हल्फ उठाने वाले काबीनी उज़रा में चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, हसन मुशर्रफ, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, गणेश नाईक, दादा भुसे, संजय राठौड़, धनंजय मुंडे, मंगल प्रभात लोढ़ा, उदय सामंत, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, अशोक उमयके, शंभूराज देसाई, एडवोकेट आशीष शेलार, दत्तात्रेय भरने, आदित्य तटकरे, शिवेंद्र सिंह भोसले, एडवोकेट मानिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे, नरहरी झिरवल, संजय सावकारे, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, भारत गोगावले, मकरमंद जाधव पाटिल, नीतीश राणे, आकाश फंडकर, बाबा साहब पाटिल और प्रकाश आयटेकर शामिल है। उज़राए ममलकत में माधुरी मिसाल, आशीष जायसवाल, पंकज भोयर, मेघना बोर्डीकर साकोरे, इंद्रनील नाइक और योगेश कदम शामिल है। तकरीब की निज़ामत रियासती सेक्रेटरी सुजाता सैनिक ने अंजाम दी और तकरीब का आगाज़ कौमी तराने और रियासती गीत से हुआ। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, आला सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। ये हल्फ बर्दारी रियासती हुकूमत की तारीख़ में एक अहम संग मेल है और आने वाले वक्त में हुकूमत के कामकाज में एक नई तवानाई पैदा करेगी। महाराष्ट्रामध्ये स्थिर सरकार स्थापन झालेल्या निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातला आता मंत्रिमंडळात विस्तार उद्यापासून अधिवेशन सुरू होत आहे आणि मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीने विस्तार केला आहे, सर्वसमावेशक झालेलं आहे, सर्व एक बॅलन्स मेंटेन करून हे मंत्रिमंडळ झालेलं आहे आणि मला वाटतं की पहिलं रोटेशन 2.5 वर्ष काही लोकांना, मग 2.5 वर्षांतर इतरांना, असं एक जनरल चर्चा दिसते मला। त्यामुळे मला आनंद आहे की एक बॅलन्स टीम महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे दोघे मिळून चांगलं काम करतील आणि महाराष्ट्राच्या उंचावलेल्या अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा निश्चितचा फायदा होईल। ठीक आहे, मंत्रिमंडळ बऱ्याचशा वेळेस कर म्हणजे आता याच परभणीला मिळाली, बीडला संधी मिळाली, त्यामुळे आम्हाला त्याचाही आनंद आहे। मराठवाडा म्हटल्यानंतर इतरही जिल्ह्यांना संधी मिळणं आवश्यक होती। नांदेडला या भविष्यात कधी ना कधी मिळेलच। 2.5 वर्षानंतर मिळेल का? मी मुख्यमंत्री असतो तर मी विचार केला असता, पण मी नाही असल्यामुळे सांगता येत नाही।